हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर कैसा रहा, क्या क्या पूछा गया, मेन जो क्वेश्चन है, बाकी तो जो रिपीट हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं। जैसे कि मनरेगा है ना, वो पूछा ही जा रहा है। एक सेकेंड। जैसे मनरेगा है ना, पूछा ही जा रहा है। खाद्य संरक्षण अधिनियम, आज क्या किया, खाद्य संरक्षण अधिनियम जो 2013 उन्होंने सिलेबस में दिया है, बट उन्होंने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम दे दिया 2006 वाला। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, क्योंकि उसमें अलग अलग धाराएं हैं, सजा है कि जो मिलावट करेगा किस तरह के अपमिश्रित पदार्थ रहेंगे, उस प्रकार का एक वो टॉपिक है। तो वो हालांकि मैंने अपने बच्चों को जो हमारे बैच में थे उनको मैंने वो भी तैयार करके रखवाया था, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी मैं ले आऊँगी। चलिए आज के क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर इनसे संबंधित क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बात है आईसीपीएस योजना की। आईसीपीएस योजना को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। मतलब इसका मतलब होता है एकीकृत बाल संरक्षण योजना, है ना। बाल प्रोटेक्शन योजना, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी, 2000। देखो, एक होता है आईसीडीएस, आईसीडी में डी का फर्क होता है, यहाँ का पी का फर्क। डी का मतलब यहाँ पे हो जाता है डेवलपमेंट, और यहाँ का पी का मतलब क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है, मतलब संरक्षण। आरंभ कब हुई थी, ये यही इससे जो पूछ सकते हैं वो मैं बता दे रही हूँ। आरंभ कब हुआ था, 2009-10 में हुआ था। उद्देश्य क्या था, 18 साल तक के बच्चों को संरक्षण, सहायता और पुनर्वास। संचालन किसके द्वारा किया जा सकता, ये पूछ सकते हैं आईपीएस में, कितने साल तक के बच्चों का संरक्षण किया जाता है, तो 18 साल तक के बच्चों का किया जाता है। इसका संचालन किसके माध्यम से होता है, देखो, संचालन बाल संरक्षण समिति के माध्यम से होता है। पूछेंगे कि जो आईसीपीएस है उसका संचालन किसके माध्यम से होता है, तो बाल संरक्षण समिति के माध्यम से होता है। अनाथ बच्चों को, ये जो आईसीपीएस है वो अनाथ बच्चों को कारा के सहयोग से उचित घर पाने में मदद करती है। मतलब अनाथ बच्चे हैं और किसी भी व्यक्ति को, किसी के बच्चे नहीं है, उनको गोद लेना है, तो ये जो आईसीपीएस है उन लोगों तक कांटेक्ट करती है और कारा को कांटेक्ट करती है। कारा जो है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी महिला बाल विकास मंत्रालय के तहत, जिसको हम बोलते हैं, मतलब जिसमें हम किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं, कस्टडी में ले सकते हैं, गोद ले सकते हैं हम। वो चाइल्ड अडॉप्टेड होता है, ये चाइल्ड अडॉप्टेड रिसोर्सेज अथॉरिटी इसको हम बोलते हैं। केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये महिला बाल विकास मंत्रालय के तहत आती है, 1990 में स्थापित होती है। हमारे देश के अंदर हमें किसी बच्चे को गोद लेना हो या बाहर लेना हो, इसी के थ्रू ले सकते हैं। समाज भागीदारी के माध्यम से ये काम करती है, ये भी याद रखना। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि ये जो आईसीपीएस है इसके कितने स्तर हैं, तो इसके 3 स्तर होते हैं। एक होता है जिला स्तर पर, दूसरा होता है राज्य स्तर पर, और तीसरा किस स्तर पर होता है, केंद्रीय स्तर पर। ये 3 स्तर पर काम करता है। अब आपसे पूछेंगे आईसीपीएस कितने स्तर पर काम करता है, आईसीपीएस 3 स्तर पर काम करता है। आईसीपीएस में कितनी योजना आ जाती है, तो 5 उप योजना आ जाती हैं। एक तो होती है आंगनवाड़ी सेवा, जिसको हम 2.0 बोलते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 वाली। राष्ट्रीय क्रंच योजना, ये भी 2017 में आई थी। किशोरी योजना जो 1991 में शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में इसको 2011 में लॉन्च किया गया। इसके अलावा पोषण अभियान, जिसमें अभी 2018 में पोषण अभियान आरंभ किया गया है। तो ये आईसीपीएस के अंतर्गत कितनी उप योजना आ जाती हैं, 5 उप योजना। इसके अलावा आईसीडीएस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है। इसकी स्थापना कब हुई, 2 अक्टूबर 1975 में। फिर इसको बंद कर दिया गया। फिर 10वीं योजना में अटल जी के समय इसको फिर आरंभ किया गया। इसके अलावा इसमें घटक कितने हैं, 4 घटक होते हैं। सेवा कितनी प्रदान की जाती है, 6 सेवाएं प्रदान की जाती है। आईसीडीएस के एमसीक्यू कराए हैं, वहाँ पर इसका आपको डिटेल मिल जाएगा, सब देख लीजिएगा। बाल सुरक्षा में एनजीओ की भूमिका पूछी थी। अब एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं। ये क्या हेल्प कर सकते हैं बच्चों की सुरक्षा में। अगर कहीं पर किसी संस्थान में, सरकारी संस्थान में स्थापना करने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों के साथ सरकारी जो जगह है वहाँ पर समन्वय करने में परेशानी आ रही है, तो कोई भी व्यक्ति है, मीडिया वाला है, डायरेक्ट एनजीओ से संपर्क करेगा। एनजीओ जो अपनी तरफ से सरकार से या जो भी बाल संरक्षण संस्थाएं हैं उनसे कांटेक्ट करेंगी और बच्चे को हेल्प करवाएंगी। मनरेगा, मिड डे मील, हमेशा बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने मनरेगा के 150 क्वेश्चन डाले हैं, मिड डे मील के भी करीब 70 प्रश्न क्वेश्चन डाले हैं, देख लो। और मैंने अपनी एप्लीकेशन पर भी डाल दिया। एप्लीकेशन से याद आया
कि देखो एप्लीकेशन दो हमारे जो प्ले स्टोर है वहाँ पर दो एप्लीकेशन उपलब्ध है आपको। उसमें बहुत सारी फ्री पीडीएफ भी मैं डाल दी हूँ और भी डालूंगी। वर्ग 3 वर्ग 2 आबकारी आरक्षक एफएसओ का तो बैच स्टार्ट करने ही वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारी एप्लीकेशन मिलेगी। जीके विद आकांक्षा डाउनलोड मत कीजिए, जीके विद आकांक्षा शर्मा डाउनलोड कीजिए, जीके विद आकांक्षा शर्मा डाउनलोड कीजिए। ठीक है, जीके विद आकांक्षा डाउनलोड मत कीजिए, जीके विद आकांक्षा शर्मा करके डाउनलोड कीजिए, क्योंकि दोनों का लोगो एक ही बना है, कंफ्यूज हो जाओगी। अब यहाँ पे क्या करना है, ये रजिस्टर और लॉगिन दोनों आता है। तो अगर आप पहली बार मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना रहेगा, वहाँ पे अपना नाम डालना रहेगा, अपना नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट वगैरह ये सब डालना रहेगा। तो रजिस्टर कर लीजिएगा। जब रजिस्टर हो जाए तो अपना एक पासवर्ड बना लीजिएगा रजिस्टर करके, कोई भी अपना नंबर, मम्मी का नंबर, पापा का नंबर, कोई का भी नाम बना लीजिएगा और फिर उसको लॉगिन कर लीजिएगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से खुला हुआ आ जाएगा। इसमें अब हमने और भी ऐड कर दिया है। तो MPESB पर आपको यहाँ पे व्यापम के पूरे कोर्सेज पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगी और ये फ्री पीडीएफ में आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आज मैं और रात में और भी डाल दूंगी। यहाँ पे सारे एग्जाम्स के सिलेबस मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ पेड पीडीएफ मिल जाएंगी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ है, हम एफएसओ का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। कल से इसके रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो जाएंगे, आप इनरोल करा सकते हैं। शुरू के जो 100 लोग हैं उनको 1999 में दिया जा रहा है, बाद में यही कोर्स जो है वो 4999 का हो जाएगा। इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे, ट्रिकी नोट्स मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगी सारे टॉपिक की, हर टॉपिक की ट्रिक्स इसमें रहेंगी। ट्रिक के साथ वीडियो लेक्चर्स रहेंगे रिकॉर्डेड, है ना, थ्योरी नोट्स रहेंगे, MCQ रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी। ये सारा कुछ आपको केवल 1999 में मिलेगा, केवल 100 लोगों को मिलेगा। तो जो भी इनरोलमेंट कराना चाहें करा सकते हैं। बाकी हम MP टेट के लिए भी, आबकारी के लिए भी जल्दी इसमें कोर्स लॉन्च करेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लीजिएगा, बहुत सारी निःशुल्क चीज़ें भी आपको मिलती रहेंगी। तो मैंने ये मनरेगा वाला डाला है, मिड डे मील भी आज डाल दूंगी। एक राष्ट्रीय सौर मिशन पूछा था। राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत 2010 में हुई थी। इसके अब तक 2 चरण आ चुके हैं। इसके अब तक कितने 2 चरण आ चुके हैं ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सौर मिशन का क्या उद्देश्य था, 2020 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना। राष्ट्रीय सौर मिशन का क्या उद्देश्य ये पूछ सकते हैं। अब आज अगर आरंभ पूछ लिया होगा तो कल ये पूछ सकते हैं कि 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसमें सौर तापीय प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग किया जाता है। किसका, सौर तापीय और प्रकाश वोल्टीय सेल का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आज दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना भी पूछी गई थी, जिसको हम DDRS बोलते हैं। ये 1999 में शुरू हुई और 2003 में इसका नाम बदल दिया। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास, जितनी भी विकलांग की योजना होती हैं वो जो निःशक्त जन कल्याण मंत्रालय होता है उनके द्वारा आरंभ की जाती है। दिव्यांगजन अधिकार एक्ट के तहत इसको लिया गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये निःशक्त जन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय होता है। आज देखा गया है कि बहुत सारी योजनाओं में उनके मंत्रालय पूछे गए हैं, तो इसलिए ये भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम पूछा है, खाद्य संरक्षण अधिनियम नहीं पूछा है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो करवा दूंगी। बहुत ध्यान से सुनो जो भी चैनल पर न्यू है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन अभी मैं व्हाट्सएप पर कहीं पर भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। जितने भी समझ विकसित क्वेश्चन आ रहे हैं अभी जैसे कि आंगनवाड़ी में क्वेश्चन, आंगनवाड़ी से संबंधित समझ आधारित प्रश्न आ रहे हैं कि किस प्रकार से आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, अगर बच्चे का हाई बीपी हो गया तो क्या करना चाहिए, CPR का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो ये समझ आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये इसका मैं अगला वीडियो लेके आने वाली हूँ। जितने भी कैल्शियम का स्तर बढ़ गया तो क्या होगा, यदि गर्भवती महिला अल्कोहल का सेवन कर लेगी तो क्या होगा, जैसे कि गर्भपात हो जाएगा, कैफीन का सेवन कर लेगी तो क्या होगा, मस्तिष्क में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये मैं करवा दूंगी। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2000 से खाद्य सुरक्षा से गुणवत्ता का संबंधित ये अधिनियम है, इससे आज क्वेश्चन पूछे गए थे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या होती, 2021 में कोविड के समय जिनके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई थी उनको पेंशन देने के लिए आरंभ हुई थी। चित्र कार्ड के लिए आता, चित्र कार्ड क्यों महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों के लिए। नेतृत्व और संचार के बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। जो कानून से संघर्ष कर रहे हैं उन बालकों के लिए किशोर न्याय अधिनियम के मैंने 300+ MCQ कराए हैं आप लोगों को, वही उससे ही अंतर्गत आ रहा है। बाकी एप्लीकेशन पर भी डाला है, MCQ करना चाहो तो ले सकते हो। भोजन ग्रास नली में कैसे पहुँचता, तो जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं वैसे ही भोजन ग्रास नली में पहुँच जाता है।
विदेशी छात्रवृत्ति किस स्तर पर दी जाती है? जो स्नातक स्तर होता है, स्नातक अगर कर लेते हैं तो उस स्तर पर ये दी जाती है, ऐसा पूछा गया था एसटी के बच्चों को। बाल विवाह निषेध अधिनियम और वर्सेस शारदा अधिनियम क्या है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया था, शारदा अधिनियम 1929 में आया था। दोनों में अंतर कितना है? यहाँ पे लड़की की आयु 16 वर्ष थी, 1929 में 16 वर्ष थी, यहाँ पे 18, यहाँ लड़के की 18 थी और यहाँ 21 से ये अंतर है। एमनियोटिक द्रव की जांच कब कर सकते हैं? 12 सप्ताह के बाद एमनियोटिक द्रव की जांच कर सकते हैं। जलने पर टीटी का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? तो क्योंकि घाव हो जाता है, घाव में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। यदि 2 डिग्री से ज़्यादा जल जाते हैं तो जलने पर टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं। मनरेगा में पूछा था कितने किलोमीटर की दूरी पर दिया जाता है, कितने रुपए, कितने दिन का रोजगार दिया जाता है। ये सारा मनरेगा का क्वेश्चन मैं करा ही चुकी हूँ। हार्मोन से क्वेश्चन आता है, आंखों के इन्फेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। कैल्शियम का अधिक स्तर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम का अधिक स्तर अगर करोगे तो पथरी बन जाती है, स्टोन्स बन जाती है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका एससी मोड पर लगाया जाता है, 2006 में आरंभ हुआ था। 0.5 ml इसकी मात्रा दी जाती है। पोलियो की वैक्सीन, पोलियो 2 प्रकार का होता है, एक आईपीवी होता है, एक ओपीवी होता है, दोनों ही पूछे गए थे। और इनएक्टिवेटेड और सक्रिय, ओरल मतलब सक्रिय। ओरल को हम साल का बोलते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को ओरल को हम सॉबिन बोलते हैं और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को हम सॉबिन बोलते हैं। बेस्टिंग क्या होता है? बेस्टिंग का मतलब होता है लंबाई के अनुसार वजन कम होना। जब लंबाई में वजन कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेस्टिंग बोलते हैं। विटामिन से क्वेश्चन मतलब हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं विटामिन से क्वेश्चन। तो ये तो मैंने आपको बता दिया आज के क्वेश्चन। अब आप इन क्वेश्चंस के अंतर्गत जो जो क्वेश्चन समझ विकसित है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ, जो आपको आगे के लिए तैयारी करना है।